अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। एक तो इसको सॉल्व करना है और उसके बाद चेक भी करना है कि ये जो सॉल्यूशन निकला है इसमें से कौन सा एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है और कौन सा रियल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 1, स्क्वायर रूट 2t प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t माइनस 1। अब सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिख लिया है क्वेश्चन को, अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर लिख भी देंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, और दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें। स्क्वायर रूट 2t प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब ये दोनों ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, इधर भी ये वाला स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और नीचे जो टर्म्स हैं वो बाकी बच जाएंगी, उनको हम लिख लेंगे 2t प्लस 4 इज इक्वल टू t माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई ही करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स है एक साइड पर ले जाएंगे और t वाली टर्म्स को एक साइड पर ले आएंगे। 2t माइनस t इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4। तो 2t में से जब माइनस का t माइनस करेंगे तो t रह जाएगा और माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 के होता है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू माइनस 5 के लिख देंगे। तो ये t की वैल्यू निकल आई है। इसको हम चेक करके देखते हैं ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्सट्रेनियस है कि रियल है। सबसे पहले चेक लिखेंगे और किसके लिए चेक करना है, t इज इक्वल टू माइनस 5 के लिए चेक करना है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू माइनस 5 लिखेंगे और क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा लिख लेंगे और जहां जहां पर t लिखा हुआ है वहां पर माइनस 5 पुट कर देंगे। यहाँ पर लिख भी देंगे 2 इंटू माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1, और ये सारी चीजें स्क्वायर रूट के नीचे हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 प्लस 4 लिखा है और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 5 माइनस 1 लिखा है। ये वाला माइनस 5 ये t की वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 10 होता है और ये माइनस का निशान है तो ये माइनस का 10 आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 10 प्लस 4 और वो स्क्वायर रूट के नीचे लिखा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट माइनस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 6, और माइनस 10 में से जब 4 माइनस होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट माइनस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 6। तो ये तो दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं। तो जब दोनों साइड बराबर हो जाएं तो हमें पता है कि फिर वो जो सोल्यूशन होता है वो रियल सोल्यूशन होता है, तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो माइनस 5 निकला था वो रियल सोल्यूशन है, तो उसको सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 5 लिख देंगे। ये करली ब्रैकेट माइनस 5 उसके अंदर लिखा और करली ब्रैकेट बंद कर दी, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 5। अब पार्ट नंबर 2 हल करना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर। उसको सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद एक बार फिर क्वेश्चन को लिखेंगे, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है उसको दोबारा लिखेंगे। तो लिख चुके हैं क्वेश्चन को। अब क्या करना है, अब इसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब, ये जो टर्म है सारी की सारी इस तरफ ले जाते हैं, इज इक्वल टू के निशान के इस पार ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 माइनस 2x, और अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर लिख भी देंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट गए और यहाँ पर सिर्फ आ गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पर 4 इंटू 8 माइनस 2x आ जाएगा और ये वाला स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से
कट जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 4 इंटू 8 माइनस 2x। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 8 ज़ा 32 होता है, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा और 4 2 ज़ा 8 होता है, यहाँ पर माइनस का 8 है तो लिख लेंगे इसको हम। उसके बाद सिंप्लीफाई ही करना है, x वाली टर्म एक साइड पर ले गए हैं, ये वाला माइनस 8x इधर आके प्लस 8x हो गया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3x प्लस 8x इज इक्वल टू 32 जो कि इधर पहले ही मौजूद था, और ये वाला माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्लस का 1। और उसके बाद 3x प्लस 8x जब आपस में ऐड होंगे तो 11x आ जाएगा, तो 32 प्लस 1 जब आपस में ऐड हो 33 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11x इज इक्वल टू 33, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 11x के साथ, तो इधर आके 33 पर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 33 ओवर 11, और ये कटता भी है तो इसको काट देंगे, 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33 होता है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू आ गई है इसको अब हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे चेक, और किसके लिए चेक करना है, x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 3, और उसके बाद क्वेश्चन को एक मरतबा फिर लिख लेंगे, और जहां जहां पर x है वहां पर x वैल्यू ये जो 3 है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है क्वेश्चन को, स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हमने 3 को लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई किया गया तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 9 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 8 माइनस 6 लिख लेंगे हम, स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 में से 1 माइनस करें तो 8 आता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 8 और आगे लिखेंगे माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 8 में से जब 6 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख इज इक्वल टू 0। उसके बाद 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इस तरह हम इसको लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो 2 के बराबर होता है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2 बन जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये वाला 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आया है तो यहाँ पर 2 हो गया है, और ये वाला 2 क्योंकि परफेक्ट नहीं है इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लेंगे, और उसके बाद माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसी तरह ही लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सेम टर्म्स हैं, ये भी 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 है, और ये भी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में जब कट जाएंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। इसको काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 0, और ये तो दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो 3 था वो रियल सोल्यूशन था, या यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे और इज इक्वल टू का निशान डालकर करली ब्रैकेट अंदर 3 लिखेंगे, और उसके बाद करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे और लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हल करना है, सॉल्व फॉर x। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है, एब्सोल्यूट के अंदर लिखा हुआ है 3x प्लस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा लिख लेंगे। तो लिख लिया है क्वेश्चन को, अब इस 2 को ट्रांसपोज करके इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2।
ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये एब्सोल्यूट के अंदर है और ये वाली टर्म के बराबर है, तो यहाँ पर हम जब एब्सोल्यूट का निशान खत्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 14 और एक बार ये सारी टर्म प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस माइनस इंटू 5x प्लस 2। तो ये जब हम एब्सोल्यूट से बाहर निकाला करते हैं तो ये प्लस माइनस 5x प्लस 2 के बराबर आता है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है प्लस माइनस, अब हम इसको अलग-अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 जो कि प्लस का है, तो इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको भी ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि प्लस बाहर प्लस है तो वो अंदर की अलामत चेंज नहीं करता था। और एक बार इसको लिखेंगे एंड 3x प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस इंटू 5x प्लस 2। और ये दो इक्वेशंस आ गए हैं, इन दोनों को बारी बारी हल करके हम x की दो वैल्यू निकालेंगे। और सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम जो x वाली टर्म है एक साइड पर ले जाते हैं और कांस्टेंट टर्म एक साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 2 माइनस 14। ये वाला 5x इधर आके माइनस हो गया है और ये वाला 4 इधर जाके माइनस हो गया है। 3x में से जब माइनस का 5x सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस 2x। ये 2 और माइनस 14 आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। यहाँ पर हम माइनस 12 लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस का 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस 12 पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर माइनस 2। अब ये कट जाएंगे और साथ ही माइनस भी माइनस से कट जाएगा और 2 1 2 और 2 6 12 होता है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव का होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 6। ये x की एक वैल्यू आ गई है और उसके बाद x की दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सबसे पहले ये वाला माइनस का निशान खत्म करेंगे, ये माइनस अंदर जाके सबके निशानों को उलट देगा। यहाँ प्लस का है इसको ये माइनस का कर देगा और ये प्लस का है इसको भी ये माइनस का कर देगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x प्लस 14 इज इक्वल टू ये वाला जब माइनस का निशान अंदर ऑपरेट होगा तो माइनस 5x माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 5 और ये 14 इधर जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 14। ये इधर से आया है और ये इधर से आया है। 3x प्लस 5 8 के इक्वल होता है तो इसको ऐड करेंगे तो 8x आ जाएगा और माइनस 2 माइनस 14 को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ही माइनस के निशान हैं। तो यहाँ पर प्लस का प्रोसेस होगा और ये 16 आ जाएगा और साइन इनके साथ माइनस का आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 8x इज इक्वल टू माइनस 16 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस माइनस 16 पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 16 ओवर 8 और इसको जब काटेंगे तो 8 1 8 8 2 16 होता है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू हमारे पास निकल आई हैं x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों वैल्यू के लिए हम इसको चेक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चेक और किस वैल्यू के लिए चेक करना है, x इज इक्वल टू 6 के लिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्वेश्चन को लिख लेंगे और क्वेश्चन को लिखने के बाद जहां जहां पर x है वहां पर 6 को पुट कर दे। यहाँ पर x की जगह पर 6 पुट करेंगे तो 3 इंटू 6 आ जाएगा प्लस 14 ये सारा एब्सोल्यूट के अंदर आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 यहाँ पर हम लिखते हैं। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 6 18 और प्लस 14 आ जाएगा जो कि एब्सोल्यूट के अंदर होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट 18 प्लस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 6 30 होता है तो यहाँ पर 30 लिख देंगे और 18 प्लस 14 32 के इक्वल होता है तो यहाँ पर हम 32 लिख देंगे जो कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर होगा और माइनस 2 लिखेंगे। उसके बाद
इज इक्वल टू के निशान के बाद 30 लिखेंगे और ये एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे, ये पॉजिटिव का ही है तो पॉजिटिव का ही रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30 और 32 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 30। तो ये तो दोनों बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये वाला 6 जो है ये रियल सोल्यूशन है। और अगले सोल्यूशन को चेक करेंगे और एंड पे फिर हम सोल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है उसके लिए अब हम चेक लिखेंगे और किसके लिए चेक करना है, x माइनस 2 के लिए चेक करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 और नीचे सारे सवाल को दोबारा लिखेंगे और जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर माइनस 2 लिखिए। यहाँ पर 3 इंटू माइनस 2 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 14 और ये एब्सोल्यूट के निशान के अंदर आएगा। यहाँ पर माइनस 2 लिखेंगे और ये इजिकल टू के निशान के बाद 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 लिख दे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 6 होता है, यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 6 प्लस 14 जो कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर आएगा और ये वाला माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 5 2 10 होता है तो ये माइनस का 10 है और माइनस 6 प्लस 14 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 8 आ जाएगा जो कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर आएगा और यहाँ पर माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल माइनस 10 लिख देंगे हम और उसके बाद एब्सोल्यूट के निशान से बाहर निकालेंगे 8 को तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये इसमें से माइनस 2 हो रहा है तो यहाँ पर हम देंगे 8 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 10 और उसके बाद 8 में से जब माइनस 2 निकालेंगे तो 6 इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। तो ये तो दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side। तो इसलिए ये जो माइनस 2 था वो एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ रियल सोल्यूशन को लिखा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज 6 क्योंकि 6 नहीं सेटिस्फाई किया है, 6 हमारा सोल्यूशन सेट है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 1 over 3 into absolute x minus 3 is equal to 1 over 2 into absolute x plus 2। यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। तो क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है, अब हमें आसानी हो जाए इसलिए ये वाला 3 इस तरफ ले आएंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एब्सोल्यूट x minus 3 is equal to 3 over 2 into absolute x plus 2। तो ये दो एब्सोल्यूट की वैल्यू हैं तो इसलिए हम एक को कंसिडर करेंगे, एक को इसी तरह लिखेंगे और एक को ये एब्सोल्यूट की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, इसको आम रकम समझते हुए यहाँ पर हम प्लस माइनस लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 over 2 into x plus 2। जब एब्सोल्यूट से बाहर आई है तो ये प्लस माइनस 3 over 2 into x plus 2 आ गई है। तो ये हमें पता है कि जब दो एब्सोल्यूट की वैल्यू आती है तो हम दोनों में से किसी के साथ प्लस माइनस का निशान लगाकर उसको हल कर लेते होते हैं। तो इसलिए एक ही टर्म को हम प्लस माइनस का निशान लगाकर इसको एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार माइनस का लिखेंगे। इसको अलग-अलग करके हम लिख लेते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 over 2 इंटू एक्स प्लस 2 कहते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल 3 over 2 इंटू एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3 over 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखे। ये दो इक्वेशंस आ गए हैं, इनको दोनों को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकाल लेंगे हम। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हमारी कन्वीनियंट के लिए, हमारी आसानी के लिए इसको हम इधर ले जाते हैं ताकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये 2 इधर चला गया और जाके इससे मल्टीप्लाई और 3 यहीं रहा है और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 6 आ जाएगा
तो 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। जब x वाली टर्म एक साइड पर ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पर ले जाएंगे। 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 6। ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो गया और 2x में से जब माइनस का 3x माइनस किया है तो माइनस x आ गया है। यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12 के इक्वल होता है। 12 आ गया है। अब यहाँ पर ये अच्छा भी नहीं लगता, इसको हम माइनस को खत्म करके इसके साथ लगाएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12। ये एक वैल्यू x की आ गई है माइनस 12। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम लकीर ड्रा कर लेंगे ताकि ये अलग-अलग x की वैल्यू निकल आए, ताकि ये अलग-अलग x की वैल्यू। यहाँ पर हम ये 2 को इधर ले गए हैं, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया और 3 इधर रह गया है जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 6 आ जाएगा और ये जब इससे मल्टीप्लाई माइनस 3x माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 2x माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6 के बाद x वाली टर्म्स एक साइड पर ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पर ले जाएंगे। ये 3 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव को हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3 और ये माइनस का 6 है, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 6 माइनस 6। तो 2x प्लस 3 5x के इक्वल होता है। यहाँ पर हम ये 5x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 के बराबर होता है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 0 ओवर 5। 0 ओवर 5 0 के बराबर ही होता है तो यहाँ पर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0। तो इसको अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू जो x इज इक्वल टू माइनस 12 है उसके लिए चेक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चेक और यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 12। के बाद क्वेश्चन को लिख लेंगे और जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर माइनस 12 लिखते जाएंगे। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को लिख लिया है हमने और जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर माइनस 12। तो इस x की जगह पर माइनस 12 यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 3 इंटू एब्सोल्यूट माइनस 12 माइनस 3। ये वाला माइनस 12 इधर आ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एब्सोल्यूट माइनस 12 प्लस 2 आ जाएगा। इस x की जगह पर ये वाला माइनस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 ओवर 2 और एब्सोल्यूट के निशान के अंदर माइनस 12 प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 ओवर 3 ये वाला माइनस 12 जब माइनस 3 में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये दोनों ही माइनस के नंबर हैं। यहाँ पर ये एडिशन का प्रोसेस होगा लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का ही लगेगा। यहाँ पर हम 1 ओवर 3 इंटू एब्सोल्यूट 15 जो कि माइनस का 15 होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 1 ओवर 3 माइनस 15 जो कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर होगा। और यहाँ पर 1 ओवर 2 एब्सोल्यूट 10 आ जाएगा जो कि माइनस का होगा। माइनस 12 प्लस 2 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का जो कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और एब्सोल्यूट के निशान से बाहर निकाल लेंगे। 15 को जब बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव को हो जाएगा क्योंकि इस निशान के अंदर कोई भी माइनस की चीज या नंबर रह नहीं सकता। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। उसके बाद 1 ओवर 2 और यहाँ पर भी एब्सोल्यूट के निशान के अंदर माइनस का नंबर है, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। जब इससे बाहर निकले तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद ये कटता है 3 1 द 3 और 3 5 सा 15 होता है। तो यहाँ पर हम 3 1 द 3 और 3 5 सा 15। उसके बाद ये भी कटता है 2 1 द 2 और 2 5 सा 10। तो ये 5 इजिकल टू 5 आ गया। ये तो बराबर आ गया। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है ये ट्रू सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो उसके बाद जो दूसरा सोल्यूशन निकला था उसके लिए हम चेक लिखेंगे। यहाँ पर उससे पहले एक लकीर डालेंगे। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए इसको चेक करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे। उसके बाद जहां जहां पर
एक्स लिखा हुआ है वहां पर एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 0 लिख दिया है एक्स की जगह पर, और इधर यहाँ पर भी 0 लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 इंटू -3 आ जाएगा। 0 -3 के इक्वल होता है, जो कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर होगा, और इज इक्वल टू के निशान के बाद 1/2 और 0 + 2 2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि एब्सोल्यूट के निशान के। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3, और ये माइनस जब एब्सोल्यूट के निशान से बाहर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। इसके बाद 1/2 ये वाला एब्सोल्यूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा। ये पहले ही पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद ये कट जाएंगे, 3 1 3 और 3 1 3 और 2 1 2 और 2 1 2, तो ये आ जाएगा 1 = 1। और ये दोनों ने ही सेटिस्फाई कर दिया है इक्वेशन को, तो ये दोनों ही रियल सोल्यूशन सेट है। यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -12 और 0, और दोनों को रियल सोल्यूशन सेट कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे -1/3x + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1। उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा लिख लेंगे, और उसके बाद इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब, ये वाला जो 5 है इनइक्वालिटी इस तरफ ले जाएंगे, तो जैसे ही ये इस तरफ आएगा तो इसका साइन भी तब्दील हो जाएगा। ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -5। पर हम लिख लेंगे 1/3x इज लेस देन और इक्वल टू 1 - 5, और जब -5 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे -1/3x इज लेस देन और इक्वल टू -4, और उसके बाद ये वाला इधर डिवाइड हो रहा है, इस 4 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे -x इज लेस देन और इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 3 इस तरफ से आया है और इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है। 4 3 12 होता है, तो ये माइनस का है तो ये माइनस का। यहाँ पर हम लिख लेंगे -x इज लेस देन और इक्वल टू -12, और यहाँ पर ये x के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे ही ये इधर आके डिवाइड होगा इससे, तो इस इनइक्वालिटी के साइन को भी रिवर्स कर देगा। अब ये लेस देन और इक्वल टू का निशान है, तो इसको ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के निशान में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पर हम लिख देंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 ओवर -1, वो भी -1 है जो इधर से आके इधर डिवाइड, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये इसकी एक वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर इसका हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट x, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, x लिखेंगे, सच दैट का निशान डालेंगे, और उसके बाद x लिखेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे, और उसके बाद 12 लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और उसके बाद इसको कैसे पढ़ेंगे, solution set is x such that x is greater than or equal to 12। तो यहाँ पर इसका ये सोल्यूशन सेट है। अब सेकंड पार्ट हमने हल कर, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 को लिख लेंगे, -3 is less than 1 - 2x over 5। 1 - 2x over 5 is less than 1, और उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा लिख लिया है। अब इनको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे, ये दो इनइक्वालिटीज, तो इसलिए इनको दो हिस्सों में स्प्लिट करके अलग-अलग वैल्यू निकाल लेंगे x की। यहाँ पर हम लिख लेंगे -3 इज लेस देन 1 - 2x over 5, एंड एक बार 1 - 2x over 5 is less than 1। और उसके बाद इसको बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इनइक्वालिटी के इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये -3 मल्टीप्लाई 5 हम लिख लेंगे इज लेस देन 1 - 2x। उसके बाद 3 5 15 होता है, तो ये माइनस का है, तो इसलिए माइनस का 15 लिख देंगे। -15 इज लेस देन 1 - 2x।
-15 ये वाला 1 इधर आके ट्रांसपोज होके इनइक्वालिटी के इस पार आके माइनस का, तो यहाँ पर लिख लेंगे -15 -1 इज लेस देन -2x, और उसके बाद -15 और -1 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे -16 इज लेस देन -2x। अब ये वाला माइनस का 2 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ 16 के साथ आके ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। जैसे ही इधर जाके ये डिवाइड होगा इस इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देगा। यहाँ पर ये ग्रेटर देन का निशान है, तो लेस देन का हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x इज लेस देन -16 ओवर -2। ये -2 इधर से आया है और इसी ने इस निशान को भी रिवर्स किया है। तो उसके बाद ये कटता है, ये माइनस का निशान माइनस के निशान से कट जाएगा और 2 1 2 और 2 8 16 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 1 2 और 2 8 16, ये दोनों माइनस पे कट गया है। यहाँ पर लिख देंगे x इज लेस देन 8। उसके बाद इधर एक लकीर ड्रा करेंगे और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके वैल्यू एक और निकालेंगे x की। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 -2x और ये वाला 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 × 1। उसके बाद 1 -2x इज लेस देन 5 आ जाएगा, 5 1 5 जो होता है 5 यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये वाला 1 इधर चला जाएगा जो 5 से जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे -2x इज लेस देन 5 - 1। उसके बाद जब 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे -2x इज लेस देन 4, और ये माइनस का 2 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का निशान है, और जैसे ही इधर आके डिवाइड होगा तो इस इन इक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देगा। अब ये लेस देन का निशान है तो ये ग्रेटर देन का निशान हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x is greater than 4 over -2। अब ये कटता है 2 1 2 और 2 2 4 होता है। x is greater than -2, क्योंकि ये माइनस का निशान कटा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा x is greater than -2। और यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट की ये दो वैल्यू आ गई हैं, इन दो वैल्यू को हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर करली ब्रैकेट x और सच दैट का निशान, उसके बाद x एक बार तो ग्रेटर देन है -2 के और एक बार ये लेस देन है 8 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 8, और उसको पढ़ेंगे कैसे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x, सोल्यूशन सेट इज x such that x is greater than -2 and less than 8। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 था और यही इसका आखिरी पार्ट भी था, इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट भी था। तो उसके बाद अब चैप्टर नंबर 4 हल कर लेंगे या 3 हल कर लेंगे, मैं पूछ लूंगा आपसे, जो भी आपने कहा उसको शुरू कर लेंगे।